दिल की आवाज और मेरे साथ कौन से दोस्त जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं और करते हैं बातें और पूरी करते हैं उनकी फरमाइश। हेलो है दिल की आवाज, नमस्ते जी, कौन दोस्त कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आर्या रेडियो हर दिल की आवाज। हेलो, हर दिल की आवाज में मैं संतराम कनौजे, ग्राम सुनार देवी, विकास खंड पलारी, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। आरजे मैडम जी नमस्कार। नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं मैडम। जी 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 जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं संतराम जी, और बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आर्यन में आपका। और बताइए कैसे हाल चाल है आपके? थैंक यू मैडम। हाल चाल क्या है मैडम, घर की तैयारी के साथ साथ घर में लिपाई पोताई खत्म हो गई है, कार्यक्रम भी खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ दिवाली की भी तैयारी चल रही है, पूरी हो चुकी है, अब अंतिम चरण में है। आज नरक चतुर्थी है, इसकी भी तैयारी चल रही मैडम। अच्छा, जब दिवाली आती है तो एक महीने पहले से तैयारियां होने लगती हैं, है ना? शॉपिंग वगैरह, साफ सफाई, और सोचना पड़ता है क्या कुछ करें, क्या अलग करें, तो ये सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो अभी तो फिलहाल जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग अंतिम चरण में हैं, दिवाली के बस कल का इंतजार है, तो बस एक दिन का इंतजार बचा हुआ है। तो एक दिन में क्या खास करने वाले हैं आप संतराम जी? अब क्या मैडम, एक दिन में क्या, अब क्या है, कल आज नरक चौदस है, छोटी दिवाली है। यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि आज काली मिट्टी के दिए जला करके शाम को पूजा की जाती है नरक चतुर्थी के दिन, और साथ ही साथ पटाखा वगैरह तैयारी वगैरह चलती है, सोचते हैं बच्चे लोग, और साथ साथ एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं और गले भी मिलते हैं। और कल अमावस्या हो जाएगी मैडम। तो छत्तीसगढ़ में, सभी भारत में पूरे मनाया जाता है दीपावली। ये कहा जाता है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाए ये। तो जी जी जी, और आज के दिन हिंदुओं का हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और खुशियों का त्योहार है, और ये त्योहार है जी, आपस में भाईचारा लोग बनाकर रखते हैं, प्रेम का संदेश देता है कि हाँ मैडम, कहा जाता है शास्त्र में कि इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास से वापस आए थे। इस दिन पूरे अयोध्या वासी दीपक जलाकर की खुशी में उनके स्वागत के लिए, स्वागत करने के लिए दीप जलाए थे, है ना? जी। और ये जो आपको पता है संतराम जी, ये जो नरक चौदस मनाते हैं, इस दिन नरक चौदस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन नरकासुर का वो हुआ था, वध हुआ था। जी, तो मतलब ये दोनों ही, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, दोनों ही पर्व बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाए जाते हैं, और मान्यता है इन दोनों पर्वों की। जी बिल्कुल। तो संतराम जी, हम भी दिवाली धमाका यहाँ कर रहे हैं। वैसे सब लोग दिवाली धमाका तो कर ही रहे हैं, लेकिन रेडियो आर्यन में दिवाली धमाका हो रहा है, तो आप भी उसमें से मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप भी इनाम राशि हम देंगे ना, उसकी विनर लिस्ट में आप भी शामिल हैं। तो फर्स्ट में आप भी आए हैं, है ना? तो जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा कल के कार्यक्रम में, है ना? इसका प्रसारण कल करेंगे दिन में 3 बजे से, है ना? जी। तो कौन सा गीत है संतराम जी जो आज सुनना चाहते हैं आप? वो क्या मैडम, अलका याग्निक की आवाज में है, फिल्म संग्राम 90 के दशक की फिल्म है जी। उनके बादल से पूछो, इन बहारों से पूछो, उनपे लिखा है मेरा नाम, ये वाला गीत। अच्छा, तो मतलब उनपे आपका नाम लिखा हुआ है, तो इनको पता है मेरा नाम, तो सभी को पता है संतराम जी का नाम। तो गीत ये हम जरूर सुनवाएंगे आपकी पसंद का। और ये गीत किन दोस्तों के साथ में आप सुनना चाहते हैं? अब साथ में मैडम, अब 10 बजे रात तक तो ऑनलाइन रहते हैं। साथ में मेरी इजाजत देती है मेरी पत्नी श्रीमती संतोषी बाई कनौजे, वो दोनों आनंद लेते हैं आर्यन हर दिल की आवाज के सभी कार्यक्रम बड़े दिल से सुनते हैं। और उसके जब तक 10 ना बज जाए, 10 साढ़े 10 भी हो जाता है, और गैर फिल्मी गीत सुन करके बिल्कुल आनंद लेते रहते हैं। कल अंताक्षरी में भी भाग लिया था, विजेता हुए, तो विनय सर के भी कार्यक्रम में हुआ था। तो संतराम जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका नाम भी संतराम जी है, और आपकी जो पत्नी उनका नाम संतोषी है, तो बहुत अच्छा नाम आप दोनों का लगा हमें। और जी, अब इत्तेफाक कहा जाए मैडम, मेरे पुत्र का नाम सत्य प्रकाश कनौजे है। बताइए।
बहुत अच्छी वाली बात है। कुंभ राशि वाले जी, वही मैं सोच रही हूँ। चलिए, तो आप ऐसे ही बस जुड़े रहिएगा और दिवाली मनाते रहिएगा। जी पूनम मैडम जी। जी बोलिए संतराम जी। आपकी आवाज इतनी मीठी कैसी, क्या खाती है मैडम? जैसे कि अभी दिवाली में खूब सारी मिठाइयाँ खाने वाले हैं हम, तो मीठा तो खाते ही खाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी आवाज मीठी क्यों है? मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है, तो मैं तीखा बहुत खाती हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छी मीठी आवाज है मैडम आपकी, और बात करने का जो ढंग है बस ऐसे है ना, बहुत अच्छी। और कहा जाए अनमोल रतन ढूंढ के लाए हमारे आर्यन चंदन सर जी, सलीम सर जी हैं, सर जी हैं, आरजे पूनम जी हैं, सभी एकदम अनमोल रतन है। कार्यक्रम को 4 चांद लगा रहे हैं और आनंद मग्न कर रहे हैं मैडम। जी थैंक यू सो मच। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी सारी बातें कम शब्दों में आपने कह दी, अच्छा लगा संतराम जी। और आगे भी अभी हमें आप कॉल करते रहेंगे और सुनते रहेंगे कार्यक्रम हेलो हर दिल की आवाज, है ना? सुनवाते हैं आपकी पसंद। मैं साथ इनके
आए हैं बादल तो छाएंगे जरूर, आए हैं बादल तो छाएंगे जरूर, घटा अगर छाई है तो बादल बरसेंगे जरूर। बादल की बारिशों में भीगता तो हर कोई है, बादल की बारिशों में भीगता तो हर कोई है, किया है मिलने का वादा तो मिलेंगे जरूर। तो ये थे हमारे साथ जुड़े थे शांताराम जी, सुन रहे थे अपनी पसंद का गीत। गीत बहुत प्यारा था, इनका प्यारी सी फरमाइश थी। फिल्म का नाम था संग्राम, गीत के बोल थे उड़ते बादल से पूछो। तो उड़ते बादल से पूछो कि क्या है नाम, तो ये नाम पूछ रहे थे शांताराम जी। तो शांताराम जी, उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा और आगे भी हमें कॉल करते रहेंगे आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबसे हमने कहा है कि हम सवाल तो ढेर सारे आज कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस गीत के बाद लौट कर आएंगे तो आप सबसे करेंगे एक सवाल, और वो सवाल क्या होगा दोस्तों, वो तो हम जब लौट कर आएंगे तभी हम आप सबसे बताएंगे, मतलब वो कौन सा सवाल होगा और क्या होगा उसका जवाब। दोस्तों, तो जवाब तो पता चल ही जाएगा जब आप सब हमें हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो सवाल का जवाब भेजने के लिए आप सब नंबर नोट कर लीजिए, जहाँ पर दोस्तों आप सबको अपना जवाब भेजना है। नंबर है हमारा 9801303547, 9801303547। दोस्तों, इसी नंबर पे आप सबको अपना जवाब भेजना है। दोस्तों, अब हम चलेंगे अपने अगले कॉलर के पास, करेंगे उनसे बातें, और जब हम लौट कर आएंगे तब हम करेंगे कार्यक्रम का अगला सवाल। कार्यक्रम में हेलो हर दिल की आवाज रेडियो आर्यन में कौन से दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और करना चाहते हैं हमसे बातें और सुननी चाहते हैं अपनी पसंद के गीत। तो आइए जानते हैं और करते हैं उनसे बातें। हेलो हर दिल की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरौंज, जिला उड़ीसा, मध्य प्रदेश से। जी मोहम्मद हारून जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका रेडियो आर्यन में और कार्यक्रम हेलो हर दिल की आवाज। कैसे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं आप? जी हम अच्छे हैं, और आप कैसी हो? जी हम भी अच्छे हैं, और बहुत अरसे पहले आपसे बात हुई थी और आज आपसे बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका तो कॉल लगता रहता है और गाने भी शामिल होते रहते हैं। जी जी, और आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। और कैसे मना रहे हैं दिवाली और कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन धूम से मचा रहे हैं। धूम मचा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको पटाखे छुड़ाना अच्छा लगता है या उनसे दूर रहना? हमें तो दूर रहना अच्छा लगता है जी। तो मजा आनंद आता, देखते हैं तमाशा देखते हैं तो अच्छा लगता है। सोचता हूँ पटाखे होते हैं, क्या होता है मोहम्मद हारून जी की बहुत मतलब पटाखे तो छूटते हैं लेकिन बहुत शोर होता है और पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है ना? जी हाँ नुकसान भी होता है, आग भी लग जाती है। जी हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जरा सी खुशी के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि बस अपनी खुशी है ना? लेकिन जी अपनी खुशी है, लेकिन त्योहार भी है और सब कुछ भी करना भी पड़ता है ना त्योहार के लिए। तो बिल्कुल। तो मोहम्मद हारून जी, क्या हॉबीज है आपकी, क्या शौक है, क्या करना अच्छा लगता है आपको? हमें शौक है क्रिकेट सुनना, क्रिकेट देखना और गाने सुनना। अच्छा जी। रेडियो चलाना, रेडियो सुनना। कुमार सानू के डायरेक्ट फ्रेंड है, कुमार सानू। तो कुमार सानू की गाने आप सुनते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर पसंद करते हैं आप कुमार सानू को ही। जी कुमार सानू की आवाज पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से कम है गाने सुन लेते हैं उधर उधर, लेकिन ज्यादातर कुमार सानू पसंद करते हैं। जी, तो आज कौन सा गीत है जो कुमार सानू जी का लेकर आए हैं आप और सुनना चाहते हैं? इसमें से है फिल्म है दो जिसमें एक जान है, कुमार सानू अलका याग्निक की स्वर में। कुमार सानू। नदीम सवाल। क्या बात है, क्या बात है, आपको बहुत गानों के बारे में जानकारी है ना?
जरूर। तो हम ये गीत आपको सुनवा देते हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं अपनी पसंद का, और ये बहुत प्यारा सा है हारून जी, और ये गीत मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये गीत दोस्तों के साथ में सुन जाएंगे 6 बजे से जी। कल अपना कॉल सुनिएगा मोहम्मद हारून जी, दोपहर दिन में 3 बजे से, है ना? कल हाँ, क्योंकि क्या है ना कि कल दिवाली है, तो थोड़ा सा 6 बजे सभी व्यस्त रहेंगे, तो हम थोड़ा सा इसमें कार्यक्रम में तब्दीली की है। 6 बजे के समय नहीं करेंगे, बजाय 6 बजे की आप सुनिएगा कार्यक्रम दिन में 3 बजे से, ठीक है? 3 बजे से जी, कल 3 बजे से हम सुनवाएंगे। अच्छा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये गीत किन दोस्तों के साथ में आप सुनना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप हैं, पुरुषोत्तम कुमार हैं, गजरा रोदी हैं, राकेश शिमला के हैं, मांगीला चंदेर हैं, रोकित वर्मा उज्जैन के हैं, आर भाई मुरादाबाद के हैं, राम नरेश इंदौर के हैं जी। तो ये सारे मित्र हैं जो आपको मतलब आपकी पसंद का गीत सुनेंगे और आप भी सुनेंगे, है ना? जी जरूर। तो आपके पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं, और ऐसे ही कॉल कर दीजिएगा मोहम्मद हारून जी, बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नींदें उड़ गई हैं जब से दिल लगाया, नींदें उड़ गई हैं जब से दिल लगाया। कहते हैं प्यार किसको, कहते हैं प्यार किसको, ये अब समझ में आया। मोहब्बत रही, कुछ दुआ रही, कुछ मोहब्बत रही, और कुछ इबादत सी हो गई। उनसे मिलने के बाद जिंदगी जैसे उनकी अमानत सी हो गई। तो ये थे हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद हारून जी, सुन रहे थे अपनी पसंद का गीत बहुत प्यारा सा था, प्यारी सी फरमाइश लेकर जुड़े थे हमारे साथ। फिल्म का नाम था दो जिस्म एक जान, गीत के बोल थे नींदें ही उड़ गई हैं जब से दिल है लगाया। इस गीत को गाया था
कुमार शानू और अलका याग्निक जी ने। तो गीत बहुत प्यारा था। उम्मीद करते हैं मोहम्मद हारून जी आपने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा और आगे भी हमें कॉल करते रहेंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि हम अगले कॉलर से बातें करने के बाद उनकी पसंद का गीत सुनाने के बाद लौट कर आएंगे, तब हम करेंगे कार्यक्रम का अगला सवाल। तो दोस्तों हम अगले कॉलर के पास तो चलेंगे ही और सुनवाएंगे उनके पसंद का गीत। उससे पहले कर लेते हैं कार्यक्रम का अगला सवाल। तो दोस्तों आप सब नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से, और हमारा नंबर नोट करने के बाद हमारा जो नंबर है वो तो हम आपको बताएंगे ही, और आप सब नोट करने के बाद ध्यान से सुनिएगा हमारा सवाल जो हम पूछने वाले हैं। तो नंबर है हमारा 9801303547 9801303547। दोस्तों इसी नंबर पे आप सबको अपना जवाब देना है और भेजना है, व्हाट्सएप करना है, मैसेज टाइप करना है और भेज देना है हमारे पास। तो दोस्तों आप सब ध्यान से सुनिएगा हमारा जो सवाल है और जो हम पूछने जा रहे हैं उस सवाल को। तो दोस्तों हमारा आज का सवाल है, अगला सवाल है, हम आप सबको एक फिल्म का डायलॉग सुनवाएंगे और डायलॉग को सुनकर आप सबको बताना होगा उस फिल्म का नाम, मतलब ये जो डायलॉग है किस फिल्म से दिया गया है। दोस्तों उस फिल्म का नाम आप सबको बताना है। तो ये रहा उस फिल्म का डायलॉग। ये लोग बोलते हैं तू बोला, भूत वूत घुस गया तेरे अंदर, बोलना। क्या बोलती तू? हे माधव, इसकी तो आयु भी बंद हो गए, तुम लोग भी खामखा। अब तू सुनेगा मेरी आवाज? क्या आंखें बाहर आ गई तेरी? थोड़ी देर में जुबान बाहर आ जाएगी ऐसी फड़फड़ाती हुई। और क्या बोल लगा रखा है? मैं क्या ऑल इंडिया रेडियो हो साला जो तेरे लिए बचता रहूंगा? पापा नाटेकर आ गया, पापा नाटेकर आ गया। अरे बचाओ, अरे। कार्यक्रम है हेलो हर दिल की आवाज, और कौन से दोस्त हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेडियो RMP लेकर अपनी फरमाइश। तो जानते हैं उनकी क्या है फरमाइश और करते हैं बातें। हेलो हर दिल की आवाज, नमस्ते जी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। क्या बात है सुनने वाले जो जी क्या बात है। और ये जो प्यारी सी आवाज जानी जानी सी लग रही है, जानी मानी सी आवाज है जमील जी की, और प्यारा सा जो गीत गुनगुनाया है सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जमील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो RMP में। और बताइए कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और खास तौर से पहचानने के लिए मैं तकिया मड़ियाहू जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ जी। तो जमील अहमद जी बहुत प्यारा सा अंदाज है आपका, और बहुत प्यारी सी आप जो फरमाइश लेकर आते हैं और साथ साथ उस गीत को गुनगुनाते हैं, तो ये अंदाज आपका बड़ा अच्छा लगता है हमें, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो आप लोगों का प्यार है, ये आर्यन जो हम लोग सुन रहे हैं समझ लिए बहुत बेहतरीन आप लोगों की पेशकश और अंदाज और आप बातचीत रहती है, इससे तो और कुछ सीखने को मिलता रहता है मैम। जी देखिए मेरा मानना ये है जमील जी कि सीखना और सिखाना रेडियो में बस यही है कि अगर हम किसी का कार्यक्रम सुन रहे हैं और किसी से कुछ सीख रहे हैं, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि रेडियो पे इतनी अच्छी अच्छी बातें होती है और तमाम तरीके का जो श्रोता अपनी विचार व्यक्त करते हैं, तो वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और अपने जीवन में वो सब ढालना भी बहुत अच्छा हो जाता है हमें।
बिल्कुल, हम चाहे तो उन विचारों को और उनकी जो सोच है उन पे चल सकते हैं। जो जिनकी सोच अच्छी होती है, जिनके विचार अच्छे होते हैं, तो अपने जीवन में उन विचारों को हम ढाल सकते हैं, है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जमील जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हो और बहुत अच्छे आपके विचार भी हैं। तो अभी फिलहाल तो बनारस का मौसम जानना चाहते हैं, कैसा है आपके यहाँ का? यहाँ का मौसम मैम अभी तो गर्मी ही पड़ रही है, अभी तो पसीना ही निकल रहा है मैम। और 12 बजे रात जाके तक मौसम में जाके थोड़ा ठंडा जाता है। और ये मौसम तो अभी एक तरह से गड़बड़ ही चल रहा है, क्योंकि लोगों की तबीयत भी गड़बड़ हो रही है इस मौसम में। बिल्कुल, तो हम सभी श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि सभी श्रोता, जितने भी श्रोता हमें सुनते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज आती है, तो मौसम जैसा बदल रहा है ना, तो आप सब ना बदलें और अपनी तबीयत का विशेष तौर पे ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा से कुछ दिन अपने तबीयत को ठीक ठाक से देख ले, फिर उसके बाद तो मौसम एकदम नॉर्मल हो जाएगा, फिर तो हम लोग ठंडी का मजा मिलेंगे अच्छी तरीके। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि ये दिवाली आने वाली, मतलब आ ही गई है, फिर भी मौसम है कि अपना रंग दिखा रहा है और अभी भी सर्दी का एहसास ही नहीं हो रहा है। कूलर चलाना पड़ता है ना? जी बिल्कुल। जबकि दीपावली पे अच्छी खासी जो है कि ठंड हो जाती है, लेकिन अब की मरतबा जो है कि अभी तक ठंड शुरू नहीं हुआ है जी। तो इसके लिए तो बस हम क्या कहेंगे, जो ये प्रकृति से छेड़छाड़ होती है ना, इसी का खामियाजा है जो सभी को भुगतना पड़ रहा है ना? बिल्कुल, ये सब हम ही लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये भुगतान भी हम ही लोगों को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जमील जी, अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करते हुए। और अब बता दीजिए, अपनी पसंद का गीत कौन सा है जो आप सुनना चाहते हैं? जी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में हम गाना सुनेंगे, क्योंकि शादी ब्याह का बहुत समझ लीजिए दौर चल रहा है, तो मैं कुछ उसी टाइप का एक गाना आज मैं सुनूंगा मैम। थोड़ा सा मैं इस गाने को गुनगुना दे रहा हूँ। जी जरूर, गुनगुना दीजिए। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या बात है जी, बहुत प्यारा गाते हैं आप जमील जी। और ये जो गीत है ना, सच में जब हम सब सुनते हैं ना, तो बहुत कुछ याद आ जाता है इस गीत को सुनकर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये गाना सुनो तो कम रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा शादी विवाह नहीं होता होगा जो विदाई के वक्त जब बेटी घर से निकलती है तो ये गाना न बजता हो और बाप के आंख में आंसू न आ जाता हो। ये गाना उसी तरीके का है मैम, रोला देता है। जी जरूर। तो जमील जी, आप अपने गीत का आनंद लेते रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो आर्यन। और ये गीत किन दोस्तों के साथ में आप सुनना चाहते हैं? तमाम आर्यन के दोस्त जितने भी सुन रहे हैं, ये गाना तमाम लोगों को डेडिकेट है मैम। जी, तो तमाम श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, और आगे भी हमें कॉल करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जमील जी, थैंक यू। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव
द्वार से तेरा द्वार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती। ये भी दुआ है उस खुदा से, ये भी दुआ है उस खुदा से, दिल ना दुखे किसी का मेरी वजह से। ये खुदा इतनी नियायत करते हम पर, ये खुदा इतनी नियायत करते हम पर, खुशियाँ ही मिले सबको मेरी वजह से। तो ये थे हमारे साथ जुड़े थे जमील अहमद जी, सुन रहे थे अपनी पसंद का गीत और बहुत प्यारी सी इनकी फरमाइश का गीत था और प्यारी सी फरमाइश थी जिनका नाम था नीलकमल और गीत के बोल थे बाबुल की दुआएं लेती जा। तो जब भी ये गीत हम सुनते हैं तो बस बहुत कुछ याद आ जाता है जब कोई अपना घर छोड़ कर जाता है और विदाई होती है बेटी की। तो सच में ये गीत सुनकर बहुत कुछ याद तो आता ही है, साथ साथ लगता है कि हमें अपना घर छोड़कर क्यों किसी और के घर जाना पड़ता है। तो बहुत प्यारी सी फरमाइश थी जमील जी आपकी और प्यारा सा गीत था ये। तो हमने आपकी पसंद का गीत सुना दिया है और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो भी हमारे कॉलर हैं उनसे बातें करेंगे और उनकी पसंद का गीत सुनवाने के बाद हम आएंगे लौटकर तो करेंगे आपसे कार्यक्रम का अगला सवाल। तो अब अगले सवाल का समय हो चला है दोस्तों, तो आप सबसे अब हम कर लेते हैं कार्यक्रम का अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या होगा आप सब दोस्तों को सोचना होगा और सोच गए होंगे। तो सवाल पूछने से पहले नोट कर लीजिए हमारा नंबर जहां पर आप सब दोस्तों को भेजना है अपना जवाब। नंबर है हमारा 9801303547 9801303547। इसी नंबर पे दोस्तों आप सबको अपना जवाब भेजना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पे जाना है और अपना मैसेज टाइप करना है और भेज देना है हमारे पास। दोस्तों अब आप सब ध्यान से सुनिए हमारा जो अगला सवाल है जो हम आज सबसे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सबको बताना है आशिक आवारा फिल्म में ममता कुलकर्णी के साथ कौन से वो एक्टर हैं जो नजर आए थे। सवाल एक बार आप सब फिर से ध्यान से सुन लीजिए। फिल्म आशिक आवारा में ममता कुलकर्णी के साथ वो कौन से एक्टर हैं जो नजर आए थे। दोस्तों उस एक्टर का नाम आप सबको बताना है हमारे इसी नंबर पे जो हमने आप सबको बताया है अभी 9801303547 9801303547। दोस्तों इसी नंबर पे बताइए आप जल्दी से अपना जवाब और जब तक श्रोताओं का जवाब आएगा तब तक हम चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास और कर लेते हैं उनसे बातें और सुनवाते हैं उनकी पसंद का गीत। कार्यक्रम में हेलो है दिल की आवाज और कौन से दोस्त हैं हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं और करना चाहते हैं अपनी मन की बातें और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। हेलो नमस्ते जी, कौन दोस्त कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार। संतोष कुमार नई दिल्ली से। जी संतोष कुमार नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो आरएम में, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम संतोष जी आपका। और बताइए कैसे हैं आप? जी मैं तो बढ़िया हूँ। जी आप तो बढ़िया हैं और बढ़िया कैसे रहते हैं आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए और सभी सुनने वालों को बता दीजिए। जी अभी तो काम पर मैं लंच किया हूँ, आराम से कॉल लगा दिए है। जी तो मतलब सोते सोते आप बढ़िया रह रहे हैं। जी मैं लगाते हैं ये बताइए कि ये कोई टिप्स है क्या जो सोते सोते आप कॉल लगाते हैं और लग जाता है? ये जो थोड़ा आराम करने का टाइम मिलता है तो सोते कॉल लगाते हैं।
नाइट में भी फोकस को लगाते हैं, जो अपना एरिया पर हेलो समाज का भी होता है, कभी कॉलोनी होता है, इसमें कोई क्यों लगाते हैं, वैसे कौन लगाता है? नहीं मतलब हम सोचा करते हैं ना कि श्रोता किस तरीके से कॉल लगाते हैं कि लग जाता है कॉल, तो कोई टिप्स बताइए। तो अब सभी सुनने वाले तो सुन ही रहे हैं कि संतोष जी छोटे छोटे कॉल लगाते हैं तो कॉल लग जाता है, तो हर कोई सोते सोते कहीं कॉल लगाने लगे। दिमाग चक्कर आने लगता है ना, कॉल जब कॉल नहीं धरेगा दिमाग चलाने लगता है, इसलिए तो के कॉल लगाने से शांति रहता है दिमाग। अच्छा, इस बात से मैं भी सहमत हूँ संतोष जी। जब मेरा कॉल नहीं लगता था, कहीं भी मैं कॉल लगाती थी ना, तो मैं भी सोते सोते मैं लेट जाती थी और लेटे लेटे कॉल लगाती थी और कॉल लग जाता था। इसलिए कॉल लगाने से दिमाग ठंडा रहता है, चक्कर आने लगता है। जी बिल्कुल। कॉल तो कहेगा ना खुद तो कॉल लगाने से ना आराम शांति से लगते रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये सभी श्रोता इस टिप्स को अपनाएं और जैसे संतोष जी कॉल लगाते हैं उसी तरीके से कॉल लगाएं। तो संतोष जी दिवाली कैसे मना रहे हैं आप? दिवाली तो बहुत अच्छे से मनेगा मैम जी, पूरे धूमधाम से मनेगा और 15,000 मोबाइल खरीदते हैं। मतलब धनतेरस आपने मोबाइल खरीद कर मनाया है? जी जी जी, चलिए तो बहुत अच्छी वाली बात है। जी, तो संतोष जी आपने धनतेरस तो मना लिया, दिवाली भी मनाएंगे आप, और कौन सा गीत है? दिवाली गाना कल सुनना मैम, राजा भैया है गाने का बोल रहा है, मधुर तेरिया के बेमिसाल तेरिया के, मैं बोल तो क्या जाने है बेमिसाल तेरिया के, मधुर तेरिया के बेमिसाल तेरिया के। ये गाना सुनवा दीजिए। तो ये जो आंखें हैं ना, ये सब कुछ बन जाती हैं, कुछ बहुत सारा कमाल करती हैं। तो ये गीत हम आपको सुनवा देंगे आपकी पसंद का। और ये गीत किन दोस्तों के साथ में आप सुनना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले आपको साथ सुनेंगे, उसका हमारे चंद्र भैया जी होगा, रीमा सर जी होगा, सलीम सर जी होगा, आशीष अग्रवाल जी होगा, बलदेव दामोदर जी होगा, हमारा इधर सत्येंद्र भाई जी है, जितेंद्र भाई जी है, सारे आर्यन के दोस्त के साथ सुनना चाहूंगा सर जी। जी, तो सभी के साथ में सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। संतोष जी आपसे बात हुई हमें और हमको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी हमें कॉल करते रहेंगे आप। ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। तेरी आंखें बेमिसाल, तेरी आंखें
थे दुनिया की अंधेरी राहों में, हम भटके हुए राही थे दुनिया की अंधेरी राहों में। जीने की तमन्ना जाग उठी, जीने की तमन्ना जाग उठी, देखा जब तुम्हारी आंखों में। तो ये थे हमारे साथ जुड़े थे संतोष जी, नई दिल्ली से सुन रहे थे अपनी पसंद का गीत और बहुत प्यारी सी फरमाइश थी इनकी। प्यारा सा गीत था, फिल्म का नाम था राजा भैया। गीत के बोल थे मदहोश तेरी आंखें, बेमिसाल तेरी आंखें। तो दोस्तों ये पसंद थी संतोष जी की। उम्मीद करते हैं कि संतोष जी ने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। और जैसे कि इस गीत में आंखों का जिक्र हुआ है तो आंखें सच में बहुत कुछ करती हैं और आंखें ही तो है दोस्तों जो किसी का ख्वाब दिखाती हैं, किसी को मदहोश बनाती हैं और किसी को दीवाना बना देती हैं। तो दोस्तों ये बहुत प्यारी सी फरमाइश थी। उम्मीद करते हैं संतोष जी आप सबने इस गीत का आनंद लिया होगा। और जैसा कि मैंने कहा है बीच बीच में हम सवाल करते रहेंगे। तो दोस्तों हम सवाल तो अभी आपसे पूछने वाले हैं और सवाल पूछने से पहले हम बता देते हैं आप सबको नंबर। तो नंबर आप सब नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9801303547 9801303547। दोस्तों इसी नंबर पे आप सबको अपना जवाब भेजना है। और अब हम चलेंगे अपने अगले कॉलर के पास और उनसे बातें करेंगे, उनकी पसंद का गीत सुनाएंगे और जब लौट कर आएंगे तब हम करेंगे कार्यक्रम का अगला सवाल। कार्यक्रम में हेलो हर दिल की आवाज रेडियो आर्यन में कौन से दोस्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ और क्या वो सुनना चाहते हैं और सुनवाने वाले हैं हम सबको जानते हैं उनसे और करते हैं बातें। हेलो कार्यक्रम है हेलो हर दिल की आवाज। कौन दोस्त कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार आरजे पूनम जी, मैं फुले भक्त संजू भाऊ बोधवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी संजू भाऊ जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आर्यन में आपका। जी हम तो बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले आपको आपके जन्म दिवस की ढेरों ढेरों बधाइयाँ बिलेटेड। जी थैंक यू सो मच। और बताइए जी। देखिए पूनम जी आने वाला हर दिन आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं ढेर सारा धन लेकर आए, ऐसे मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ। चलिए तो ये इतनी सारी दुआएं आपने हमें दिल से दी हैं तो ये दुआएं आपकी जरूर कामयाब होंगी। और बिल्कुल ऐसे ही हम तो यही चाह रहे हैं कि सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें और आप सबके साथ हम बने रहें और आपकी पसंद के गीत सुनवाते रहें। जी जी बिल्कुल थैंक यू सो मच आपने। हाँ जी तो संजू भाव जी ये बताइए दिवाली कैसे मना रहे हैं आप और कैसी तैयारियां चल रही हैं आपके यहाँ दिवाली की? दिवाली तो अभी हमारे महाराष्ट्र में दिवाली का जो त्योहार है शुरू हो चुका है। कल का धनतेरस हुआ है और अभी 2-3 में दिवाली आने वाली है। तो हम लोगों ने घर में मिठाई वगैरह बनाई है, घर को कलर वगैरह किया है, बच्चों को कपड़े वगैरह लिए हैं और अपने हिसाब से दिवाली मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लक्ष्मी जी नाराज न हो हमसे। अच्छा ये इस धनतेरस में क्या लिया आपने? धनतेरस में उसमें ऐसा बोलते हैं कि उसमें गोल्ड अगर लेते हैं आप तो अपने पास गोल्ड का ज्यादा भंडार होता है, पर ऐसा कुछ नहीं। हमने खाली जाके मेरे जो पत्नी जी है उनको उनके जो कान के झुमके थे उनको नए करके लाए। मैंने मतलब उसको क्या बोलते उसको जो खराब हो गए थे ना, काले पड़ गए थे कचरे की वजह से, तो उसको पॉलिश करा के लाए। तो उसको मजदूरी के हिसाब से दिए तो हमने पॉलिश करके लाया। तो ऐसा समझा कि हमने घर पे उनको गोल्ड ही बना के दिया। तो अभी मेरे समझदार पत्नी जी है तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उल्टा खुश होके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मेरे से। अरे वाह, मतलब बहुत अच्छा कार्य आपने किया है कि पत्नी जी को आपने खुश कर दिया। ये सबसे अच्छा कार्य है। जी जी तो ये बताइए कि दिवाली में और क्या आप करते हैं? मतलब मिठाइयाँ वगैरह तो बहुत सारी खाई जाती हैं, इसके साथ साथ पटाखों का कितना प्रयोग करते हैं आप? पटाखे तो हम लोग बहुत कम करते हैं क्योंकि उसमें प्रदूषण बढ़ता है। जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको तकलीफ होती है और हम लोग बहुत कम वो फुलझड़ी वगैरह चलाते हैं और जो छोटे छोटे पटाखे थे वही जलाते हैं, बच्चों को देते हैं, वही बड़े तो भी नहीं देते बिल्कुल जी। क्योंकि बड़े पटाखों से उसकी आवाजें बड़ी होती है, कान में तकलीफ हो सकती है। ऐसी बात बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज का सभी को ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि जी मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम पटाखे जलाए ताकि प्रदूषण ना हो और सबसे कम आवाज वाले पटाखे आप जलाएं। मतलब कि जो अपने घर पे बूढ़े इंसान है, जैसे कि विजय पाटिल जी ने पिछले रिकॉर्ड में बताया था कि आप पटाखों का जो इस्तेमाल बहुत कम करें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो।
बिल्कुल, कहते हैं 2 पल की खुशी ना हमेशा के लिए हमें मतलब वो कर सकती है ना, गम में बदल सकती है ये खुशी, है ना। तो इस चीज पर सभी को ध्यान देना चाहिए और ध्यान रखें और मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। हम कहते हैं कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, हम ध्यान पूर्वक करें, सावधानी से करें, है ना। त्योहार भी मनाएं तो हम ध्यान से मनाएं, सावधानी से मनाएं, है ना। जी तो संजू जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर रहे हैं हम, और आप रेडियो आर्यन में जुड़े रहते हैं और कार्यक्रम में अपनी फरमाइश करते हैं। तो आज क्या फरमाइश करने वाले हैं संजू जी, और क्या सुनवाने वाले हैं हम सबको आप? तो मुत्तम जी एक मैं गीत सुनना चाहूंगा। फिल्म का नाम है याराना और उस फिल्म का गीत है तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना। तेरे जैसा यार कहा। और ये गीत मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे परम मित्र विजय पाटिल जी, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एयरपोर्ट चौरा महाराष्ट्र से। उनको मैं एक स्पेशल डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों पहले मैं डिप्रेशन में चला गया था। तो मैंने उनको खुद मेरे तरफ से फोन किया और पूछा कि यार पाटिल जी ऐसी बात है, मुझे ऐसे मन में विचार आ रहे हैं कि खुद को लटका लो या फिर खुदकुशी कर लो, तो ऐसा हो सकता है क्या? मतलब कि मैं पिछले 15 दिन पहले डिप्रेशन में था कि मुझे वो मेरा निजी मामला है पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे विजय पाटिल ने बहुत ही हौसला दिया और पॉजिटिव थिंकिंग बताई। उन्होंने मुझे मेरा हौसला बढ़ाया और बोले आप टेंशन ना लो, ये भी दिन निकल जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो उनके प्रति मेरे मन में और प्यार बढ़ गया, श्रद्धा बढ़ गई, क्योंकि हर ये जो जमाने में हर कोई अपना मतलब सोचता है, पर विजय पाटिल जी मेरे अपने होके भी नहीं, उन्होंने मुझे अपना गैर का मतलब के परायापन का एहसास नहीं होने दिया, मुझे संभाला। उन्होंने 3-4 बार मुझे दिन में से फोन करते गए ताकि मैं कुछ कर ना लूं। तो उनके प्रति मेरे दिल में बहुत ही और प्यार बढ़ गया है और आशा बढ़ गई, क्योंकि वो सबका अच्छा चाहते हैं। तो मैं ये स्पेशल गीत उनको डेडिकेट करना चाहूंगा। जी चलिए, तो हम भी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं संजू भाऊ जी। डिप्रेशन में तो अक्सर हर कोई चला जाता है, लेकिन अपने आप में इतना भी मतलब ना परेशान करें और ना ही सोचें कुछ ज्यादा, क्योंकि देखिए टेंशनें तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन हमें उससे कैसे बाहर निकलना, हमें ये सोचना चाहिए ना कि हमें डिप्रेशन में जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें जो हमारी जो सोच है उसको हमें अच्छा रखना है, सकारात्मक सोच बनाकर रखनी है। और हमें बिल्कुल जो कहते हैं कि अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और हम सोचेंगे कि हम इस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हैं, है ना। यही पाटिल जी ने मुझे बताया था। जी तो हमेशा आप अच्छी सोच बनाकर रखिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए। और परेशानियां तो आती और जाती रहती हैं और हमेशा के लिए परेशानी कोई भी हो नहीं रहती है ना। ये हमें सोच कर चलना चाहिए और यही उम्मीद बनाकर रखना चाहिए कि परेशानी आज या कल नहीं रहेगी, है ना। इसलिए गीत में उनको डेडिकेट करना चाहूंगा और उसके बाद में आपको डेडिकेट करना चाहूंगा और सभी आर्यन के परिवार को। जी तो पूरे आर्यन के परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से ये गीत आपको डेडिकेट है संजू जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। ऐसे ही आप दिवाली मनाते रहिए और परेशानियों से दूर रहिए, हम तो यही दुआएं करते हैं आपके लिए। और सुनते रहिए रेडियो आर्यन, हर दिल की आवाज। थैंक यू। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मंजिल मिल जाने से दोस्ती भुलाई नहीं जाती, मंजिल मिल जाने से दोस्ती भुलाई नहीं जाती, हम सफर मिल जाने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती। दोस्तों की कमी तो हर पल रहती है, दोस्तों की कमी तो हर पल रहती है, दोस्ती में दूरी छुपाई नहीं जाती। तो ये थे हमारे साथ जुड़े थे फुले वक्त संजू भाऊ जी, सुन रहे थे अपनी पसंद का गीत। गीत बहुत प्यारा सा था, प्यारी सी फरमाइश थी इनकी। फिल्म का नाम था याराना, गीत के बोल थे तेरे जैसा यार कहाँ। तो बिल्कुल सही बात है, कोई कोई इंसान ऐसा मिल जाता है और इतनी गहरी उससे दोस्ती हो जाती है, तो बस दिल यही कहता है कि तेरे जैसा यार कहाँ और कहाँ ऐसा याराना। तो बहुत प्यारी सी फरमाइश थी संजू भाऊ जी आपकी, और हमने आपकी पसंद का गीत सुनवा दिया। उम्मीद करते हैं आपने सुन लिया होगा। और जैसा कि हमने आप सबसे कहा है कि गीत के बीच बीच में हम आप सबसे सवाल पूछेंगे और करते रहेंगे ढेर सारे सवाल। दोस्तों, आप सबको इनाम जीतना है तो आप सबको कार्यक्रम तो ध्यान से सुनना ही होगा और देने होंगे हमारे सवालों के सही जवाब। तो दोस्तों, अब समय हो चला है कि हम करें आज के कार्यक्रम का अगला सवाल, और अगला सवाल क्या होगा ये तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो अगला सवाल आज के कार्यक्रम का है कि दोस्तों, आप सबको पहले तो नंबर नोट करना है जहां पर आप सबको अपना जवाब भेजना है। तो सवाल पूछने से पहले हम आपको नंबर बता देते हैं। नंबर है हमारा 9801303547, 9801303547। तो दोस्तों, इसी नंबर पे आप सबको अपना जवाब भेजना है और देने हमारे सवालों के सही जवाब। तो अब हम पूछ लेते हैं आज के कार्यक्रम का अगला सवाल, और अगला सवाल हमारा है, दोस्तों आप सब ध्यान से सुनिएगा। आप सबको बताना है वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ एक ही फिल्म में काम किया है। दोस्तों, एक बार आप सब सवाल फिर से सुन लें। वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ एक ही फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों, उस एक्ट्रेस का आप सबको नाम लिखकर भेजना है। बताइएगा, आप सब बताइएगा वो कौन सी फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ एक ही फिल्म बनाई है। दोस्तों, उस अभिनेत्री का, उस एक्ट्रेस का नाम आप सबको लिखकर भेज देना है हमारे इसी नंबर पे जो हमने आप सबको अभी बताया है, 9801303547। दोस्तों, इसी नंबर पे आप सब अपना जवाब भेजिए, और जब तक श्रोताओं का जवाब आता है तब तक हम चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास और जानते हैं क्या है उनकी फरमाइश।